हालेलुया। यीशु के नाम की महिमा हो। कुछ वचन के द्वारा परमेश्वर के नजदीकता में जाएंगे हैं। 1 मिनट अपनी आंखों से बंद करके हम प्रार्थना करें। प्यारे प्यारे जी, हम धन्यवाद करते हैं भगवान तेरे वचन के सुनने के लिए आए हैं। परमेश्वर तो हम लोग से बोल और बातचीत कर, ताकि हम और शुद्ध होकर के तेरे में सामने पाए के लिए सभी को तो आगे से तो आपको ले आ, हमारे जीवन में कई प्रकार का उलझन जब आती है, ये सारा उलझन किस वजह से आती है, ये सारा घबराहट किस वजह से आती है, इन सारे बातों को कुछ वचनों से हम लोग देखने जा रहे हैं। ये क्यों हमारे जीवन में आता है, ऐसा करके हम कुछ वचनों से हम देखने जा रहे हैं। उनका नहीं से कौन अनुमति देता है इसको अवॉइड करने के लिए, इस प्रकार का उलझन से हम अपने आप को बचाने के लिए हमें करना क्या है, इन बातों को हम आज कुछ वचनों से देखेंगे। निकलेंगे दूसरा इतिहास का पुस्तक 15वां अध्याय का 5वां वचन 6वां वचन को फिर पढ़ेंगे। उस समय ना तो जाने वाले को कुछ शांति होती थी और ना आने वाले को, वरन सारे देश के सब निवासियों में बड़ा ही कोलाहल होता था। जाति से जाति और नगर से नगर चूर किए जाते थे, क्योंकि परमेश्वर नाना प्रकार का कष्ट देखकर उन्हें घबरा देता था। यहाँ एक शहर के लोग, उन लोगों को, शहर से जाने वाले लोगों को कुछ भी शांति नहीं होती थी, और अंदर आने वाले लोगों को भी कोई शांति नहीं होती थी। वरन सारे देश के सब निवासियों में बड़ा ही कोलाहल होता था। जाति से जाति और नगर से नगर दूर किए जाते थे, क्योंकि परमेश्वर नाना प्रकार का कष्ट देखकर उन्हें घबरा देता था। कौन ऐसा किया है? परमेश्वर ने नाना प्रकार का कष्ट देकर लोगों को घबरा देता था, करके हम वचनों पर देखते हैं। क्या परमेश्वर इस प्रकार करता है? हम पढ़ेंगे तीसरा वचन में, उस देश में उलझन होने के लिए, घबराहट होने के लिए परमेश्वर ने ऐसा क्यों दे दिया। पढ़ेंगे दूसरा इतिहास उसे 15 अध्याय का तीसरा पद को पढ़ेंगे। बहुत दिन इज़राइल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा। बहुत दिन तक इस्राएल के लोग जो है बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा करके हम लोग देखते हैं। बहुत जितने भी इस्राएली लोग थे, बहुत दिन तक सच्चा परमेश्वर को उन लोग पूछते ही नहीं थे। उसके अलावा उन लोगों को सिखाने वाला याजक भी उनके संग नहीं रहे, और व्यवस्था नहीं था, बाइबल नहीं था। ये तीनों कामों के कारण परमेश्वर उनको नाना प्रकार का कष्ट दे करके घबरा देता था, करके हम वचन में पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पहले कौन नहीं थे? सच्चा परमेश्वर नहीं थे। दूसरा, सिखाने वाला याजक नहीं थे। तीसरा, और व्यवस्था नहीं था, बाइबल नहीं था, वचन नहीं था। अम, कहना हमारे जीवन में भी इतना उलझन आने का रीजन सही है, इस कारण से हमारे जीवन में नाना प्रकार का कष्ट परमेश्वर अलाउ करता है, अनुमति देता है। क्यों? कभी कभी चर्च में नहीं आते हैं, या पास्टर्स को उनके घर नहीं बुलाते हैं, और बाइबल नहीं पढ़ते हैं, सच्चा परमेश्वर को खोजना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि दुनिया में इतना व्यस्त हो जाते हैं, परमेश्वर को खोजने के लिए उनके पास समय भी नहीं रहता है ना। हम लोग सच्चा परमेश्वर कौन है, तो पहले तो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। एक परमेश्वर मतलब किस प्रकार होना चाहिए, एक सच्चा परमेश्वर किस प्रकार रहना चाहिए। सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं, पूरा आकाश और पृथ्वी, सारा मानव जाति, हर सृष्टि, जो जितना भी हम देखते हैं, ये सारे चीज किसी एक व्यक्ति से बनाया हुआ रहना चाहिए। जो बनाया है वही परमेश्वर होना चाहिए। हम लोग उत्पत्ति 1:1 में हम पढ़ते हैं, पढ़िएगा उत्पत्ति 1:1 क्या कहता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आज में
परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हमारा परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया। यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ सृष्टि किया गया है करके बाइबल हमें स्पष्ट बतलाती है। और और मनुष्य जो हम लोग इस प्रकार जो रहते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, सोचते हैं और जितना भी काम को करते हैं, हमारा जीवन का हर एक अंग को बनाने वाला एक होना चाहिए, है ना? हम हमारा एक छोटा सा ब्रेन, हम बचपन से बहुत सारा बातों को, रंग बिरंग की बातों को सोचते हैं, देखे होंगे, और वो सारा बातों को याद करते हैं, अचानक कोई पूछने से उसको बताते भी हैं, है ना? इतना सारा चीज एक छोटा ब्रेन में रहता है। यदि उसमें थोड़ा सा ब्लड शॉर्ट हो गया तो कितना मुश्किल हो जाता है ना? एक आँख में इतना छोटा-सा आँख है, इसके अंदर कितना सारा नस, नस में कुछ भी खराबी हुआ तो कहाँ-कहाँ हम लोग को दौड़ना पड़ता है। इतना भी चर्चा करने से शायद वो कभी-कभी ठीक भी नहीं होती, है ना? इतना अच्छा हर चीज़ को डॉक्टर हमें सही करने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसको ठीक कर नहीं सकते हैं। और हमें जीवन देने वाला एक व्यक्ति वही परमेश्वर हो सकता है। वो कौन है? पढ़ेंगे उत्पत्ति दूसरा अध्याय ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हाँ, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। इस भूमि का मिट्टी को निकालकर एक मनुष्य आदम को परमेश्वर ने बनाया। एक मिट्टी का एक गुड़िया जैसा बनाकर उसके नथनों में अपना जीवन का श्वास को वो फूका। जीवन का श्वास फूकने के बाद वो जीवित प्राणी हो गया करके दिखता है। जीवित प्राणी होने के बाद उसको अच्छा से नींद दिया, गहरा नींद में उसका पतली का हड्डी निकाल कर एक स्त्री को, नारी को परमेश्वर बना करके दिया। और इस नर और नारी को परमेश्वर ने बनाया। मनुष्य को परमेश्वर ने सृष्टि किया करके हम लोग देखते हैं। हालेलुया। तो सृष्टि करने वाला सृष्टिकर्ता ही हमारा परमेश्वर हो सकता है। सबसे पहले सारा यूनिवर्स को बनाने वाला, दूसरा मानव जाति को बनाने वाला एक परमेश्वर हो सकता है। और एक परमेश्वर है तो वो एक पवित्र व्यक्ति होना चाहिए। हम सबको बोलते हैं आप और हम कुछ गलत काम करने से तुरंत सरकार हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करने लगता है। कोई चोरी करने से उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने लगता है। 3 शादी 4 शादी करने से कानूनी कार्रवाई करने लगता है। या इस प्रकार कुछ न कुछ मतलब सरकार का कानून से विपक्ष जाने से कार्रवाई होता है ना? तो हमारा परमेश्वर इन सारी बातों पर हमारे लिए एक नमूना परमेश्वर होना चाहिए, तभी हम भी उसके समान हो सकते हैं। तो परमेश्वर है तो उसमें कोई कलंक, कुछ भी बुरी कोई और अपवित्रता नहीं होना चाहिए, है ना? तो बाइबल बतलाती है कौन ऐसा परमेश्वर है, निकालेंगे नई व्यवस्था 20वां अध्याय से 26वां पद। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो, पवित्र होकर मेरे ही बने रहो करके परमेश्वर कहता है। क्यों हमें पवित्र रहने कहता है? हमें पवित्र रहकर रहने के लिए कहकर अपना गलत काम वो नहीं कर सकता है ना? वो कहता है मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो करके कहता है। यीशु मसीह इस दुनिया में रहते समय ऐसा था, ऐसा व्यक्ति था। थोड़ा-सा उसको भी पढ़ लेंगे। ये है ना 8वां अध्याय 46 पद को पढ़ेंगे। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है करके यीशु मसीह लोगों से पूछ रहा है। यीशु मसीह ने इसका मतलब और कोई पाप
को कोई ढूंढ नहीं सकते हैं, ऐसा एक निष्पापी व्यक्ति थे वो। तो इसका मतलब वो एक सच्चा परमेश्वर हो सकता है। जो शादी किया हुआ रहने से वो परमेश्वर कैसा हो सकता है ना? और चोरी करने से कैसा परमेश्वर हो सकता है? या दूसरे को मार डालने वाले, ऐसा मतलब डराने वाले, धमकाने वाले, ये कैसा परमेश्वर हो सकता है कि परमेश्वर होने से एक पवित्र व्यक्ति होना जरूरी है। दूसरा अ, पवित्र व्यक्ति होना चाहिए। पहला हम लोग देखते थे सृष्टिकर्ता होना चाहिए, दूसरा पवित्र व्यक्ति होना चाहिए, तीसरा एक प्रेम व्यक्ति होना चाहिए। आपको हमको सृष्टि करने वाला एक व्यक्ति प्रेमी व्यक्ति होना जरूरी है। आपको आप आपका प्रेम करने वाला माँ रहती है, वो माँ जो है कितना प्रेम करती है एक बच्चा को, ज्यादा प्रेम दिखाती है ना। एक ऐसा कहानी है, एक कराटे मास्टर एक था, बहुत अच्छा कराटे करने वाला था। वो ऐसा एक बार बहुत सारे लोगों को मार के दौड़ कर आ गया। इसी प्रकार मार मार करके दौड़ के आ जाता था। एक बार गांव वाले पूरा उसको बहुत गुस्सा होकर के उसको दौड़ाते आ रहे हैं। इसका पापा और कहीं चले गए थे, घर में माँ अकेली थी। ये दौड़ के घर में आकर के मम्मी मम्मी मुझे बचा लीजिए ना, सब लोग मुझे दौड़ा रहे हैं, मेरे पीछे दौड़ के आ रहे हैं, मुझे मार डालने के लिए आ रहे हैं, मुझे बचा लीजिए, ऐसा करके दौड़ के आ रहे थे। तो मम्मी बाहर निकल कर अंदर इसको ताला लगा दी, अंदर इसको रख के ताला लगा दी। बाहर आकर के उन लोग से बोल रही है क्या हुआ क्या हुआ, मेरे बेटा को छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए ना। उन लोग बोले नहीं छोड़ो, तुम्हारा बेटा को हम लोग आज खत्म करेंगे। और माँ नहीं छोड़ी और सबका पैर पकड़ रही है, सब लोग से विनती कर रही है नहीं नहीं मेरा बेटा को छोड़ दीजिए ना। उन लोग बोल रहे हैं कि अभी तुमको मार देंगे, छोड़ेगी कि नहीं, तो मुझे मार दीजिए ना, कोई बात नहीं, मेरा बेटा को छोड़ दीजिए प्लीज प्लीज, गिड़गिड़ा रही है। उसके बाद सब लोग जितने भी लोग आए गुस्सा से माँ को जो नहीं जाने दे रही है उसके पास इसको इतना मारे पूरा खून से लथपथ हो गई। बेटा सब लोग जाने के बाद आया धीरे से, मम्मी अंदर आई थी तो बेटा बहुत दुखित हो गया, मेरे कारण मेरी मम्मी इतना मार खाई, मेरे कारण स्कूल नहीं बहाई, ऐसा है ना। परमेश्वर ऐसे ही हमारे लिए, हमारे पापों के लिए उस माँ का प्रेम से देखिए, अपना बेटा को बचाने के लिए वो चाहते थे, वो अपना बेटा को इस प्रकार का प्रेम प्रकट करने से हो सकता है वो मान ही रहा है, ऐसा उनका विचार था होगा। हमारा परमेश्वर भी जब हम पापी ही थे हमारे लिए मरा करके वचन बतलाते हैं, निकालेंगे रोमियो के पत्री 5वां अध्याय 8वां पद को निकालेंगे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। और जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हम पापी थे, हमारे लिए मरने वाला दूसरा कोई भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, आपके पापों के लिए मृत्यु से चढ़ा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इतना प्रेम करता है। स्वर्ग में इतना आनंद लगता था यीशु मसीह को, वहां पर कोई दुख मालूम नहीं, कोई तकलीफ उसको मालूम नहीं, इतना आनंद से वो रह सकते थे। लेकिन हमें बचाने के लिए परमेश्वर का आज्ञा मानकर इस दुनिया में आकर अपने बहुमूल्य लहू को और वो बहाया। कारण क्या था? किसी तरह से आप और हम उसका उसका प्रेम को देखकर उसके पास आए ताकि हम भी स्वर्ग का वारिस बने। हालेलुया। परमेश्वर हमें इतना प्यार करने वाला। सबसे पहले हम लोग देखे थे परमेश्वर पवित्र सृष्टिकर्ता होना चाहिए, परमेश्वर होने से, सच्चा परमेश्वर होने से सृष्टिकर्ता होना चाहिए। दूसरा, यदि सच्चा परमेश्वर होने से पवित्र व्यक्ति होना चाहिए, पवित्र परमेश्वर होना चाहिए। तीसरा, सच्चा परमेश्वर है तो प्रेम होना चाहिए। और चौथा हम लोग देखेंगे प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय उसका 18 पद। मैं मर गया था और देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधलों की कुंजियां मेरे ही पास है। परमेश्वर यीशु मसीह मरा तो था, लेकिन फिर तीसरा दिन जी उठ गया।
जी उतरने वाला फिर से वो वापस आने वाला है, युगानुयुग जीवित है, सदा सर्वदा हमेशा जीवित रहने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया। इतना साल लोग जन्म हो रहे हैं, मर रहे हैं, और इन लोग सबको संभालने के लिए एक परमेश्वर होना चाहिए, वो जीवित रहना चाहिए। वो मर गया रहता तो कौन दुनिया को संभालता, है ना? नहीं, संभालने वाला, संभालने के लिए रात दिन उनके बिना जगी रहता है, एक परमेश्वर है। वो मरा था लेकिन तुरंत फिर से तीसरा ही दिन परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिलाया, तो पिता ने उसको जिलाया। वो आज भी जीवित है, आज भी जिंदा है, पुकारने वालों को वो सुनता है ना? वो हमारा परमेश्वर सदा के लिए रहता है। कोई भी महान महान लोग आए थे, गए थे, आए, जन्म हुए, मर गए। उन लोग में से कोई भी इतिहास को रचाया क्या? नहीं। लेकिन यीशु मसीह हमारा इतिहास को दो भाग कर दिया। कैसे किया? इसलिए इसके पूर्व, इसके बाद, है ना? और हम लोग देखते हैं बीसी एंड एडी, ऐसा करके हम लोग पढ़ते हैं। और यीशु मसीह के पहले का कुछ इतिहास, यीशु मसीह के बाद में, ऐसा करके अभी भी आज का डेट क्या है? 2024 मार्च महीना 24 तारीख है ना? ये डेट पूरे दुनिया में सब लोग मानते हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे परमेश्वर है ही नहीं बोलने वालों। रशिया में यदि कोई अपना घर का रजिस्ट्रेशन करते हैं, आज का डेट डाल करके यीशु मसीह के बाद, ऐसा बोलकर इस साल का, इस महीना का, इस डेट में वो अ, जा करके रजिस्टर कराते हैं, है ना? किसी का जन्म होता है, उनका जन्म प्रमाण पत्र में कोई भी भाषा बोलने वाला हो, कोई भी जात का क्यों ना हो, लेकिन सब लोग यीशु मसीह के आधार पर ही अपना डेट को उन लोग मानते हैं। आमेन। हालेलुया। तो इसका मतलब यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, जो पूरे दुनिया को जानने, नहीं जानने से भी, जानने से भी लोग मानते ही है। आमेन। इतिहास को रचाने वाला एक अच्छा परमेश्वर। हम लोग पहले देखे थे, ये सच्चा परमेश्वर रहना है तो पवित्र सृष्टिकर्ता होना चाहिए, दूसरा पवित्र व्यक्ति होना चाहिए, तो पवित्र परमेश्वर होना चाहिए, तीसरा वो प्रेमी परमेश्वर होना चाहिए, चौथा वो सदा सर्वदा अ, रहने वाला रहना चाहिए, जिंदा रहने वाला होना चाहिए, पांचवा इतिहास को रचाने वाला होना चाहिए। हम लोग देखते हैं इस प्रकार एक सच्चा परमेश्वर को आकर हम मानना है, हमारा दिल में लेना है, हमारा जीवन में लागू करना है, उसको हम अपने जीवन को समर्पित करना है, ताकि हम सारा उलझन से, घबराहट से हम बच सके। और परमेश्वर ऐसा हम उसको बिना, उसके बिना हम जिएंगे तो नाना प्रकार का कष्ट देकर घबरा देता है। हम लोग पढ़ते हैं सिखाने वाला याजक, दूसरा इतिहास 15वां अध्याय का तीसरा पद में हम लोग देखते हैं, पहला इस्राएल में सच्चा परमेश्वर नहीं था, दूसरा सिखाने वाला याजक नहीं था। सिखाने वाला याजक मतलब कौन है? परमेश्वर का वचन को सिखाने वाला पास्टर लोग, प्रचारक लोग, उपदेश देने वाले लोग, है ना? और इन लोग यदि हमारे जीवन में नहीं है, तो हमारे जीवन में उलझन आती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही टीवी में ही सब कुछ देख लेते हैं, यूट्यूब में ही देख लेते हैं, वो इस सत्य से उनको लेना देना नहीं रहता है। संडे के दिन आराम करने के लिए सोचते हैं, दुकान जाने सोचते हैं, इधर उधर जाने का बहुत उनके पास टाइम है, लेकिन चर्च जाने के लिए टाइम नहीं है। यदि कभी कभी टाइम मिल गया तो टाइम पास के लिए चर्च में आके बैठते हैं, ऐसा नहीं। परमेश्वर हमारे दिल को जानता है, दिल को जांचता भी है। हमारा पास्टर लोग हमारे घर में आना आवश्यकता है, हर घर में पास्टर को जाना है, उन लोग से वचन हमको सुनने के लिए तैयार रहना है। पास्टर को दुगना आदर देने के लिए लोग सीखना चाहिए। निकालेंगे क्यों पास्टर का जरूरत पड़ता है, क्यों याजक लोगों का जरूरत पड़ता है? देखते हैं मलाकी का पुस्तक, मलाकी नबी का पुस्तक, दूसरा अध्याय 6-7 पद से पढ़ेंगे। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी और उसके मुंह से कुटिल बात ना निकलती थी। वह शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने ओठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग
उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहाँ हम लोग देखते हैं याजक के बारे में लिखा है, उससे उसको मेरी सच्ची व्यवस्था संकट थी और उसके मुंह से कुछ भी बात ना निकलती थी। वो शांति और सीधाई से ही मेरे संग संग चलता था और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने ओंठों से ज्ञान की रक्षा करें। ज्ञान मतलब परमेश्वर का वचन यीशु मसीह को दर्शाता है, परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। वो याजक जो है एक परमेश्वर का अम्बेसडर है, और मनुष्य और परमेश्वर दोनों के बीच का क्या है, एक अम्बेसडर है, दूत है। परमेश्वर से और सारा समाचार लेकर आते हैं, लोगों को पहुंचते हैं, देते हैं। ये याजकों का काम है। इन याजकों को कौन मुक्त करता है? कलीसिया वालों को कैसे मुक्त करता है? थोड़ा सा उसको भी पढ़ लेंगे। यिर्मयाह नबी का पुस्तक 3 अध्याय इसका 15वां वचन। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। मैं उन्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। हम लोगों को चराने के लिए, ज्ञान और बुद्धि से हमें चराने के लिए परमेश्वर अपने मन के अनुकूल चरवाहा को दूंगा करके परमेश्वर कहता है ना। वो चाहता है कि आप और हम ज्ञान और बुद्धि का शिक्षा पाए, ऐसा परमेश्वर हमसे चाहता है। और इसलिए हमें हमारे जीवन में याजक को और प्रायोरिटी देना चाहिए, प्राथमिकता देना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हम किसको जगह देना चाहिए? परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर को हम जगह देना चाहिए। दूसरा, याजकों के लिए हमारे जीवन में जगह देना चाहिए। तीसरा क्या लिखा है? व्यवस्था। हमारे जीवन में व्यवस्था होना जरूरी है। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था बाइबल है ना। इस बाइबल में बहुत ऐसा अद्भुत भेद भरी बातें हैं जो परमेश्वर के मन लायक है, जिसको पढ़ने से हम स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। हमें सिद्ध करने वाला है। वचन में लिखा है अपने वचन से उनको पवित्र कर, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन ही सत्य है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन ही सत्य है। हमें पवित्र करने वाला एक वचन है। इस वचन को रात दिन हम पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे भजन संहिता, पहला भजन संहिता उसका दूसरा तीसरा वचन को पढ़ेंगे। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। यहाँ पर लिखा है, यहोवा की व्यवस्था से जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, उसके बारे में लिखा है वो उस वृक्ष के समान है जो बहुत सी नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिससे पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, हम रात दिन इस व्यवस्था पर प्रसन्न रहने वाला होना चाहिए। हमें इसमें अध्ययन करने वाला होना चाहिए। रात दिन हम इस व्यवस्था पर प्रसन्न रह करके पढ़ने वाला होना चाहिए। ऐसा पढ़ने से क्या होता है, जो बहती हुई नाली के किनारे जो पेड़ लगाया गया है, क्या वो मुरझा जाता है? कितना हरा भरा रहता है ना, उसका पत्ता कभी भी मुरझाता नहीं है, ऐसा लिखा। क्योंकि हर समय उसमें पानी चलते रहता है। उसका जड़ में हमेशा एक हरियाली रहता है, उसमें कभी सूखने का मौका ही नहीं है, क्योंकि उतना पानी उसमें मिलते रहता है कि नहीं? ऐसा हमारे जीवन में हम बाइबल ज़्यादा पढ़ने से परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ भी वो पुरुष करे वो सफल होता है। आज कई लोग बोलते हैं मेरा काम सफल ही नहीं होता, सबके काम सफल होता है, मेरा काम क्यों नहीं सफल होता है? ऐसा नहीं प्यारों, परमेश्वर हमें सिखाता है हम ज़्यादा बाइबल पढ़ना है, ज़्यादा हम परमेश्वर का वचन को अध्ययन करना, इसमें प्रसन्न रहना है करके कहते हैं। एक पास्टर थे चेन्नई में, वो इस प्रकार कह रहे थे। एक व्यक्ति उनके पास आए थे, एक जवान व्यक्ति उनके पास आए,
बोले पास्टर साहब मेरे को काम ही नहीं मिल रहा है, मैं इतना पढ़ाई किया हूँ लेकिन फिर भी मुझे काम नहीं मिल रहा है। और वो पास्टर एक नया बाइबल खरीद के उनको दिए, इस बाइबल को तुम पढ़ो। पहले से उनके पास बाइबल था, फिर भी एक नया बाइबल दे करके वो बोल रहे थे कि इसको पूरा तुम पढ़ के कंप्लीट करो। पढ़ने के बाद यदि तुम्हारा काम नहीं मिला तो मैं अपना पास्टर का पद से उतर जाऊंगा। क्या ऐसा पास्टर बोल रहे हैं, ऐसा इसमें क्या है करके वो पढ़ने के लिए शुरू कर दिया। जब पढ़ते पढ़ते उसका जीवन में मतलब बहुत सारा बात में बदलावट आया और परिवर्तन आया। पढ़ते 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 और आधा से ज़्यादा पढ़ लिया, उसको 2 नौकरी का अपॉइंटमेंट ऑर्डर आ गया था। हालेलुया। उस 2 अपॉइंटमेंट को लेकर के पास्टर के पास आए, पास्टर देखिए मेरा बाइबल पढ़ने से पहले ही ये ऑर्डर आ गया। और पास्टर बोले इसमें कौन सा ज्वाइन करना है करके वो पूछ रहा था। पास्टर बोले जो काम परमेश्वर के ओर से आया है उसको तुम चुन लो करके बोले थे। उसको समझ में नहीं आया, इसको कैसे मैं समझूं। तो पास्टर बोल रहे थे जो ज़्यादा पैसा दिखाएगा वो शैतान का काम है दिखाने का, और इतवार के दिन चर्च नहीं जाने के लिए छुट्टी नहीं मिलेगा आपको, ऐसा यही शैतान की ओर से है। यदि कम पैसा भी मिले और चर्च में जाने के लिए आराधना करने के लिए कोई रुकावट ना हो, वो जॉब को चुनने से वो प्रभु की ओर से है, तुम आशीषित रहोगे, ऐसा पास्टर ने कहने लगे। ठीक है, ये भी वो कम पैसा वाला में वो जॉब चुन करके उसी को करने लगा। उसमें भी वो प्रभु के लिए खुशी से हर्ष से दशमांश दिए करते थे। और उसके बाद अभी पास्टर कह रहे थे उनके घर के सामने बहुत सारी गाड़ी खड़े रहती है। ये दुनिया का आशीष के लिए प्रभु को खोजने का बात नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब इस बाइबल को पढ़ने से कुछ भी आशीष हमें खोज करके अपने से आता है। हालेलुया। एक बार हम लोग लोहरदगा जेल में हम लोग जा कर के प्रचार करने के लिए गए थे। वहाँ पर एक नया नियम पुस्तक सब कैदी लोगों को बांटे थे। उस समय हम लोग बोले सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो एक कैदी उसको पढ़ करके इसको क्या बोल रहे हैं करके पढ़ रहे थे। वो एक आयु कैदी थे, वो उसको पढ़ने के लिए शुरू कर दिए। पढ़ते 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 पूरा बाइबल जैसे कंप्लीट किए, उनको एक मैसेज आया था अगस्त 15 तारीख को आपका अच्छा चाल के चलते आपको बाहर भेज रहे हैं, आपको आज़ाद कर दे रहे हैं। ऐसा इस बात से बहुत खुश हो गए। जाते समय और दोस्त लोगों को भी वो किताब को दे करके इसको आप पढ़िए, नया नियम को पढ़िए, इस सत्य को आप जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा करके वो दूसरों को भी बता के गए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं वह बहती नालियों, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। अपनी ऋतु में फलना क्या है? ऋतु मतलब समय पर, सीजन में फलने वाला फल। कैसा? जैसा किसी को मतलब बहुत प्रेम से रहने के लिए चाहेंगे, कोई ऐसा वातावरण नहीं है तो तब तक बहुत प्रेम से रहेंगे, है ना। लेकिन ऐसा वातावरण आए, गुस्सा करने लायक कुछ वातावरण आए, तुरंत इतना गुस्सा आ जाता है और ज़्यादा ही गुस्सा को प्रकट करते हैं। उस सीज़न में वो जो फल देना था प्रेम का फल, उस प्रेम का फल नहीं दिखा पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, है ना। और जो भी जितना भी फल है, सारा फल को अपना अपना समय पर हम देने के लिए हम हमारा जीवन में कब होगा, कब दे सकते हैं। ज़्यादा वचन हमारे जीवन में रहेगा, वो हमारे अंदर में कार्य करता है। वचन में लिखा है, पढ़िएगा व्यवस्था, यहोशू का पुस्तक, यहोशू 1:8 को पढ़ेंगे। व्यवस्था की इस पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हाँ, ऐसा ही करने से तो तेरा सब काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। हम प्रभावशाली होने के लिए, दूसरे लोगों के सामने हम बुद्धिमान होने के लिए परमेश्वर ये सुंदर बाइबल को हमारे हाथ में दिया है। यदि हम अनपढ़ भी क्यों ना हो, यदि हमको दुनिया कुछ भी नहीं मालूम, आदमी लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना है वो भी नहीं मालूम,
क्या मैनर्स वो भी नहीं मालूम है। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ने के लिए शुरू करेंगे और पढ़े लिखे लोगों से भी अधिक बुद्धिमान हो जाएंगे करके दाऊद कहता है। तो आप और हम इसको प्रेम से अध्ययन करेंगे, दिन रात इसको हम अध्ययन करने के लिए परमेश्वर चाहता है। उसमें लिखा है भजन संहिता 1:3 में इस प्रकार लिखा है, उस वचन को फिर से पढ़ लेंगे। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हाँ, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, उसका लीव्स हमेशा ग्रीनिश रहता है, हमेशा हरा भरा रहता है ना, पत्ता सब कभी मुरझाया हुआ नहीं रहेगा। हमारा जीवन में कुछ भी आंधी आया, तूफान आया, इससे नहीं रहेंगे हम लोग, दुख के साथ नहीं रहेंगे, हमारा चेहरा उदास नहीं दिखाई देगा, है ना। हरियाली हमेशा, कोई भी आएंगे हम मुस्कुराते हुए, खुशी से, आनंद से हम ऐसा दिखाई देंगे। वचन में लिखा है जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होगा। यहोशू का किताब में हम देखते हैं तू प्रभावशाली रहेगा, तुम प्रभावशाली रहेगा करके लिखा है। परमेश्वर इतने सारे आशीषों को हमारे लिए इस वचन के द्वारा दिया है। फिर से हम निकालेंगे, पढ़ेंगे। अभी यहाँ इस्राएली लोगों के साथ क्या हुआ है। उन लोगों के पास पहले सच्चा परमेश्वर नहीं थे, याजक सिखाने वाला याजक नहीं थे और व्यवस्था नहीं था। ये तीनों नहीं रहने के कारण उस देश के भीतर आने वालों को भी शांति नहीं था, बाहर जाने वालों को भी शांति नहीं थी, और राज्य नगर नगर और आपस में उन लोग लड़ते लड़ते नाना प्रकार से परमेश्वर उनको कष्ट दे करके घबरा देता था करके लिखा है। लेकिन अभी इन लोग जैसे वचन को जाने, उन लोग क्या किए, पढ़िएगा। दूसरा इतिहास 15 अध्याय उसका दूसरा पद को पढ़ेंगे। और वह आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा। परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। यहाँ पर लिखा है जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो, ज़्यादा बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, प्रभु के साथ प्रभु की खोज में लगे रहो, तब तो वह तुमसे मिला करेगा। परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। ऐसा हमारा बाइबल में लिखा है। इन लोग क्या किए उस समय, 15वां वचन को पढ़ेंगे। यह शपथ खाकर सब यहूदी आनंदित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा, और वह उनको मिला, और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से परमेश्वर को ढूंढा और वह उनको मिला, और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया। हालेलुया। जो परमेश्वर के द्वारा नाना प्रकार से कष्ट मिलता था, घबरा देता था, परमेश्वर उनको इसलिए ऐसा चारों तरफ दबा देता है ताकि लोग उसके ओर फिरें और उसको सच्चे दिल से खोजें, ताकि उन लोगों के जीवन में और शांतिपूर्वक रहें, विश्राम से रहें। आपका जीवन में भी तकलीफ हो रहा होगा, संघर्ष रहता होगा, कितना क्लेश, क्यों? कारण ये है आप परमेश्वर को खोजने में यदि कुछ गति आपका जीवन में हुआ होगा, आप बाइबल पढ़ने की बातों में गति हुआ होगा, आपके पास पास्टर लोग आने का, वचन सुनने का, उन लोग को सही शिक्षा आपको नहीं मिल रहा होगा, उसके कारण आपके जीवन में यदि घबराहट हो रहा हो, तो आप कृपया कहीं अच्छा परमेश्वर का सच्चा वचन को सुनाने वाला कलीसिया में आप जाइए, वचन को सुनिए। आपको चारों तरफ का कष्ट तकलीफ से आपको बाहर निकलना है तो आप पूरे दिल से प्रभु को खोजिए। प्रभु को खोजने से वो आपको मिला करेगा। उन लोग क्या किए? अपने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा और वह उनको मिला, परमेश्वर उनको मिला, और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया।
आमेन, हालेलुया। आज भी कष्ट से, क्लेश से तड़पने वाले लोगों को एक अच्छा संदेश परमेश्वर रखा है। एक 3 चीज़ हमारे जीवन में रहना ज़रूरी है। सबसे पहले हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर होना चाहिए। हमारा जीवन में यदि सच्चा परमेश्वर है तो हमारा जीवन में कष्ट क्लेश से हमको विश्राम मिलेगा। दूसरा, हमें सिखाने वाला याजक या पास्टर या प्रचारक या उपदेश देने वाले, वचन को सिखाने वाले कोई होने से हमारा जीवन में एक बहुत बड़ा एक विश्राम मिलेगा। तीसरा, इस व्यवस्था जो बाइबल हमारे हाथ में दिया गया है, सही मार्ग में हमें दिखाने के लिए, हमारे पाँवों के लिए वो दीपक के समान वो रहता है, हमें सही मार्ग दिखाता है। अंधकार के जगह पर कहाँ चलें, हम कहाँ जाना है हमें नहीं पता चलेगा, उस मार्ग को सही गाइड करके हमें लिए चलता है। उसमें हम चलेंगे तो हमारा बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया वृक्ष के समान रहेंगे, हमारे पत्ते कभी नहीं मुरझाता है, और जो कुछ भी हम करेंगे हमारे सारे काम सफल हो सकता है, सफल होगा, हम प्रभावशाली होंगे। आमेन, हालेलुया। यदि हम उसको खोजेंगे वो हमें मिला करेगा, यदि हम उसको छोड़ देंगे वो भी हमको त्याग देगा। आइए हम प्रार्थना करें। यहाँ पर इन तीनों बातों को फिर से उन लोग प्राप्त किए, फिर से पूरे मन के साथ, सारे मन के साथ उन लोग इजरायली लोग परमेश्वर को खोजने लगे तो परमेश्वर चारों तरफ उनको विश्राम दिया। आपके जीवन में भी ऐसे ही आप अर्पण करें, परमेश्वर आपको चारों तरफ आपको विश्राम देने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर पवित्र दिन के लिए। हम तुझे धन्यवाद करते हैं, थोड़ी देर तेरे वचन को अध्ययन करने के लिए तूने हमें सहायता किया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। नाना प्रकार से कष्ट देख करके परमेश्वर ने उन्हें घबरा देता था करके वचन में हम पढ़ रहे थे, क्योंकि उनके जीवन में सच्चा परमेश्वर नहीं थे, सिखाने वाले याजक नहीं थे और व्यवस्था नहीं था करके हम देखते हैं। परमेश्वर, आज हम लोगों को तूने सिखाया सच्चा परमेश्वर हमारे जीवन में होना चाहिए करके। जो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है तो वो सारा सृष्टि का मालिक होना चाहिए, और वो एक पवित्र परमेश्वर होना चाहिए, वो एक प्रेमी परमेश्वर होना चाहिए, वो सर्वदा जीवित रहने वाला होना चाहिए, इतिहास को रचाने वाला होना चाहिए करके तूने सिखाया प्रभु। हम देखते हैं परमेश्वर वैसे ही और सिखाने वाला याजक जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक एम्बेसडर के रूप में कार्य करता है, एक दूत के समान वो कार्य करता है। उनकी आज्ञा को हम मानने के लिए हमेशा तैयार होना है प्रभु जी। हमें ऐसा तो अनुग्रह कर प्रभु, व्यवस्था से हम बहुत प्रसन्न रहने पाए, इस व्यवस्था में हम दिन रात हम प्रभु जी हम अध्ययन करने वाले होने पाए, ताकि हमारे पत्ते कभी मुरझाने ना पाए प्रभु। हमेशा हरियाली के साथ अपने पुनः में हम फल देने वाले होने पाए, हमारे सारे कामों में सफलता मिलने पाए, हम प्रभावशाली, हर कामों में प्रभावशाली रहने पाए प्रभु। तो ऐसा अनुग्रह कर परमेश्वर। चारों तरफ हमें विश्राम देने के लिए ये तीनों चीज़ हमारे प्रभु हमें देने के लिए तूने कहा परमेश्वर। वैसे ही हम इन तीनों चीज़ों को पाने के लिए हम अर्पण करते हैं, हमारे जीवन को सारे मन से हम अर्पण करते हैं राजा। तुझे ढूंढने के लिए हमें सहायता कर राजा प्रभु। ऐसे ही याजकों का सारे बातों को हम लोग मान करके प्रभु हम उनका वचन के अनुसार हम लोग चलने वाले होने पाए। व्यवस्था को हम लोग ऐसे ही पसंद करके, प्रसन्न हो करके हम पढ़ने वाले होने पाए। ऐसा अनुग्रह कर राजा। आए वे हर एक लोगों को तो आशीष दे प्रभु। तेरी नाम की महिमा के लिए सब कोई विश्राम के साथ जीवन बिताने पाए। आशीष दे। सारे आदर महिमा इज्जत तुझे को देते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन।